हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। हाँ, ट्राइंगल्स चैप्टर, राइट? वही चैप्टर जहां से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, बीपीटी समझ में नहीं आती, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें ये भी समझ में नहीं आता, राइट? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, अगर इस वीडियो को क्लिक करा है, ये मेरी गारंटी है, स्टार्टिंग से लेकर मैं कह रहा हूं बस मात्र 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स मुझे दे दे, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे तेरे एग्जाम में फंसेंगे, बिकॉज मैंने 10 साल के पूरे पेपर एनालाइज करे और वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट को इतने इजी वे में समझा दिया है कि भाई तुझे कहेगा मजा आ जाएगा। ये मैं तुझे कह रहा हूं और ये तू कमेंट में बोल के जाएगा, राइट? तो अब क्या करते हैं इस वीडियो के स्टार्ट, जहां पर हम लोग चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हर एक छोटी छोटी चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यहीं से फंसेगी, राइट? चलो, अब डर नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है भाई, डरना नहीं है। अब इस ट्रायंगल्स को इतना तगड़ा चैप्टर बनाएंगे ना, हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में ट्रायंगल्स को नीचे रखा है ना, अब मैं कह रहा हूं अब प्रायोरिटी लिस्ट में तो ट्रायंगल्स को ऊपर रखेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ट्रायंगल्स, ठीक है? चलो, आप सभी ने ट्रायंगल्स में अभी तक क्या क्या चीज पढ़ा? आपने पढ़ा होगा सर ट्रायंगल्स क्या है सर? एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें हमने पढ़ा था सर इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था सर 3 साइड्स होते हैं। ये हम बेसिक से पढ़ के आ रहे थे ट्रायंगल्स में, बेसिक से एडवांस करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। बस मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग से लेकर 25 से 20 मिनट्स मुझे दे दे, उसके बाद तू बोलना, मजा नहीं आया तो बोलना, ठीक है? चल, तो हमारे पास पता है भाई, एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है? ओके, अब इसमें हमने आगे चल के पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने को आया है 4 बार पीवाईक्यू में, इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई। तो सोच रहे हो सर बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? आया है, इसलिए चीजों को समझ कर जब वो क्वेश्चन आएगा ना तब मुझे पता चलेगा कि मैंने ये बेसिक क्यों समझाया है, राइट? तो देख, सबसे पहले होता है भाई मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पर सारे साइड्स, जहां हम कह सकते हैं ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सर समझ बिल्कुल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल मेरे भाई जहां पर तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, जो कि होते हैं जनरली 60 डिग्री, ठीक है? 60 60 60 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री, राइट? तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आपने एक दूसरा ट्रायंगल पढ़ा होगा मेरे भाई, आइसोसेलेस, जहां पर सिर्फ 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ही वाला टर्म अभी आएगा और हो सकता है इसमें और भी चीजें आते हैं, ठीक है? इसलिए हर एक चीज को अच्छे से नोट करना, अच्छे से सुनना, और भाई मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा अच्छे से तैयारी करी मैंने, पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, एग्जाम्पलर पढ़ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और पूरे 15 साल के पीवाईक्यूज निकाले हैं ढूंढ ढूंढ के, हर एक क्वेश्चन देखा है और एनालाइज करा कि भाई ये क्वेश्चन अगर आया है तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, वही चीज पढ़ा रहा हूं। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, लेक्चर को बड़ा बना दिया, नहीं भाई, जो पढ़ा रहा हूं ना डेफिनेटली आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आ जाओ। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? तीसरा होता है मेरा स्केलेन ट्रायंगल, जहां पर कोई भी साइड्स, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते, तीनों अलग अलग होते हैं। ये बेसिक बेसिक समझ गए, राइट? उसके बाद हमने अपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, एक टर्म, और एक मेरे भाई सिमिलर। सिमिलर का यूज हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम 2 चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बीपीटी, या फिर हम उसको बोलते हैं बेटा दैट इज योर थेल्स थ्योरम। क्या बोलोगे आप? बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर उसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। और हम दूसरा पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों टॉपिक से आपका 10th का ट्रायंगल्स पूरा खत्म हो जाएगा, और इसको करने के बाद आप ट्रायंगल से तो नहीं डरोगे, और प्रायोरिटी लिस्ट में यहां से ट्रायंगल ऊपर आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आ जाओ, गारंटी की बात बहुत हो गई, ठीक है? कॉन्ग्रुएंस की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं? 2 ट्रायंगल्स या 2 शेप कब होते हैं? जब कभी बेटा उसका शेप सेम हो। जैसे कि मान लो मैंने बोला
ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, और ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल 2। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ये दोनों के शेप सेम हो और आप बोलोगे सर दूसरा क्या, दूसरा भाई साइज, जब शेप भी सेम होगा साइज भी सेम होगा, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या जो भी ट्राइंगल की बात हो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए मेरे भाई, सिमिलर क्या होता है, जहां पर शेप सेम हो चलेगा, साइज कुछ भी हो सकती है। ट्राइंगल एक हमारा ये भी है 1 और एक ट्राइंगल ये भी है। ठीक है, दोनों के शेप ट्राइंगल की है, बट क्या ये दोनों की साइज सेम है? नहीं सर, साइज तो अलग दिख रही है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो व्हेनेवर द कंडीशन इज, जहां पर शेप सेम होगा साइज डिफरेंट होगा, वहां पर क्या होता है, सिमिलर। जहां पर शेप और साइज दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। फॉर एक मस्त वाला एग्जांपल समझाता हूं, अपनी मम्मी की कभी वो देखें कंधे, क्या वो कभी देखा है अलग एक छोटे एक बड़े? जनरली आपने देखा होगा कि सर दोनों का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, राइट, और दोनों की रेडियस या फिर दोनों की जो लेंथ है, पेरीमीटर एरिया है, वो सब कुछ क्या है, सेम होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जहां पर शेप और साइज सेम हो। और जहां पर सिर्फ शेप सेम होगा साइज डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर, जिसका सिमिलर साइन होता है इस तरीके से। ये था बेसिक, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इसलिए बताया क्योंकि इनका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए तो पहले समझा दिया। इतने बेसिक से लास्ट टाइम भी कोई नहीं पढ़ा था मेरे भाई, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये सारी चीज वहां पर आए तो आप सोचने में न लगो कि ये कहाँ, ये तो बताया ही नहीं सुखू भैया ने, और ये तो किसी ने नहीं बताया, कैसे करेंगे भाई, ये दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 3 मार्क्स से 5 मार्क्स से डायरेक्ट थ्योरम आ जाता है, दैट इज योर बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थैलिस थ्योरम। समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बीपीटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका दूसरा नाम है दैट इज योर थैलिस थ्योरम। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं थैलिस थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2013, 2015 एंड 2018 ये डायरेक्टली पूछा था कि प्रूफ बीपीटी थ्योरम, सीधा पूछ लिया 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, पहली चीज। दूसरा, ये 2019 में इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा आए थे, आप मान लो कि ट्रायंगल्स में मोटा मोटा जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो बीपीटी से ज्यादा बन रहे थे एज कंपेयर टू सिमिलैरिटी। तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी तक आई थिंक आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कैसे करना है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तक आपने 8-10 मिनट दिए होंगे, अब ये 20 मिनट मैंने बोला था ना, आपसे सिर्फ 20 मिनट मांगे थे, 10 मिनट इसमें दे दो। इसके बाद आप फुल लेक्चर पूरा कंप्लीट करोगे और आप मुझे कमेंट में बताना कि मजा आया या नहीं, आप ट्रायंगल से डरते हो या नहीं, ठीक है, लिख के बताना सर कि आई एम नॉट हैविंग फियर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है या थ्योरम क्या है, लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले भाई मैं बना लेता हूं अपना एक ट्रायंगल, मान लो ये है मेरा ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा ट्रायंगल, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। हमारे पास आ गया एक ट्रायंगल ए बी सी, लिखा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल, तो मैं किस साइड को कंसीडर कर रहा हूं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर मैं देखूं ये मेरा ए बी लाइन है, इसके पैरेलल करूंगा तो यहां कहीं इस लाइन पे कट हो रहा होगा, राइट। अगर मैं भाई इधर इसके पैरेलल करता हूं तो यहां पर कहीं दो कट हो रहे होंगे, या फिर मैं इसके पैरेलल बनाता हूं तो इधर और इधर दो कट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो हम किसी के भी साइड पैरेलल बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में अगर ऐसा ही दिया है तो आप ऐसा करोगे, नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में आर डी शर्मा में और जनरली सभी टीचर्स ने ऐसे ही कराया, बट ऐसा जरूरी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, अब समझते हैं इसको अच्छे से। तो हमें बोला कि भाई हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, ये मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम हम दे देते हैं भाई, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हो गया हमारा एक लाइन हमने ड्रॉ किया किसके पैरेलल, जहां पर हमें दिख रहा है डी ई इज
पैरेलल टू किसके, ए बी के, है ना। यही हमें बोला था कि एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल होना चाहिए इसके, इतना हमने कर दिया। अब बोल रहा है दे इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यहां पर एक साइड ए बी था, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट, और ऐसे ही यहां पर ए बी सी था, तो इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। अब लिखा है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। अब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बोल रहा है इक्वल होना चाहिए। अगर आपका ये एक ट्रायंगल है और एक आपने लाइन ड्रॉ करी है, तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है, देखते करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर मेरे भाई हमने क्या करा है, हमने बना लिए लाइन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूफ में हमें बताना है दैट इज सी डी बाई ए डी। रेशियो की बात हुई तो अपॉन आ जाएगा, सी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू सीई बाई बीई बाई बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले भाई इसमें हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगा वो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए से ई को ज्वाइन करूंगा मैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमने क्या करा, ए से ई को ज्वाइन करा इस तरीके से, ऐसे ही मैंने बी को डी से ज्वाइन करा। क्या करा मैंने, पहला काम मैंने ए पॉइंट को, ए वर्टाइस को ई से ज्वाइन करा, ऐसे बी को डी से ज्वाइन करा। तो यहां पर उस चीज को लिखना है, ज्वाइन ए टू ई एंड बी टू डी, ठीक है। एक लाइन हमने ज्वाइन करी, क्या इसके बाद काम खत्म हुआ? नहीं मेरे भाई, एक और कंस्ट्रक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, किस पे, एसी पे। ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, यहां भी 90 बन रहा होगा, यहां भी 90 बन रहा होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ऐसे ही मैं ई पॉइंट से, मेरे भाई ई पॉइंट से ऐसे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर पॉइंट किस पे ड्रॉ करा मैंने, ये एसी पे करा है, ई से एसी पे करा है, डी से बीसी पे करा है। तो इस पॉइंट का कुछ नाम होना चाहिए, इस पॉइंट का कुछ नाम होना चाहिए। तो मैं नाम लेता हूं बेटा, ये एम था और ये है एन। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया क्या है। सबसे पहले हमने इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 2 पॉइंट्स मिल गए, इसको इधर ज्वाइन करा, इसको इधर ज्वाइन करा, ठीक है। इस पर इसको परपेंडिकुलर मारा और इस पर परपेंडिकुलर मारा, और इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू बीसी, सेम ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू साइड एसी, ठीक है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है मेरे भाई, अब आते हैं अपने प्रूफ में। आप सभी ने बचपन से बहुत एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम भी है मेरे में, इसको हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। ये वर्ड भी यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। तो अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं। सर कौन सा ट्रायंगल करने वाले हैं, थोड़ा पहले बता दो। चलो पहले मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल सी डी ई। अब इसको मैं बाहर बनाता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये है मेरा ट्रायंगल सी डी ई, ये है मेरा सी डी ई, और मैंने ई से यहां पर क्या ड्रॉ करा था, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये मेरा हाइट हुआ, अब ऐसे होता था ना जनरली, ध्यान से आपको याद आ रही होंगी चीजें, एक सेकेंड इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने क्या बोला, मान लो आपको कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, करस्पॉन्डिंग हाइट, और नीचे वाला क्या होता था मेरे भाई, ये हो जाता था बेस। अगर मैं बोलता ये पी क्यू आर है, तो यहां पर पी क्यू क्या होता था, बेस। और अगर मैं बोल देता हूं यहां पर हाइट क्या, तो आप बोलोगे सर ओ आर क्या है इसका, हाइट। तो वैसे अगर सेम एसिस अगर मैं उस ट्रायंगल पे लूंगा तो क्या बनेगा, अब आप बताना, ठीक है। अब आपकी बारी है।
सो देखो अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, इसका नाम मैंने लिया डी ई और यहां पर सी, इसका जो परपेंडिकुलर था वो ये आ रहा था। एक सेकेंड, सब कुछ अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। चलिए, तो ये बना आपका परपेंडिकुलर एम पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर हाइट क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइट है यहाँ पर ये एम ई, बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर सी डी, राइट। इतना सभी को क्लियरली समझ में आया। हमने क्या कंसीडर करा, सी डी ई, और इस पे आज हमने इसको हाइट किया है। अभी हमने डीएन को छोड़ दिया, हम इस ट्रायंगल की बात करें इस करस्पॉन्डिंग हाइट के साथ, ठीक है। सो अब मैं बोल देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हमने लिया बेटा, सी डी ई, क्या है, दैट इज हाफ इंटू बेस, यहां पर क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे सर डी ई, नहीं ये है ना बेस सी डी, तो आप यहां पर लिखेंगे सी डी। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है हमारा, एम ई, इसको आपको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक इतना सभी को समझ में आ चुका होगा, राइट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब हम समझते हैं एक और ट्रायंगल, जहां पर हम वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग किसको कंसीडर करने वाले हैं, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए ई एम, क्या नहीं मेरे भाई, ऐसे हम लेंगे अब ए डी ई, क्या लेंगे हम लोग, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अब यहां पर भी हमें लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस केस में कैसे कर सकते हैं, सोचो बताओ मुझे। अब यहां पर हाइट क्या बनेगी, थोड़ा सा सोचो, बेस क्या बनेगी वो सोचो और बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता ये वन वे कन्वर्सेशन, अगर आपने इतना समझ लिया ना, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगा दो, बिकॉज अब एग्जाम में करोगे ना तो बहुत इजी वे में निकाल लोगे। थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट का पॉज करो, सोचो। सोच लिया मैंने, आ जाओ, ठीक है। तो ए डी की बात हो रही है, ए डी ई। अगर मैं ए डी ट्रायंगल को देखता हूं, ध्यान से देखना, ये है मेरा ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। ये है मेरा ट्रायंगल ऐसा कुछ, ठीक है, ए डी ई, ठीक है। अब यहां से हमारा ई पॉइंट से ऐसा कुछ परपेंडिकुलर गया, तो परपेंडिकुलर मतलब यही अपना, ये तो हाइट ही हो गया। अब यहां पर इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेस। तो यहां पर बेस क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये बेस होगा AD और परपेंडिकुलर होगा वापस से ME, ठीक है। अब समझ में आई मेरी बात, यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका हमें हाइट नहीं पता, राइट, ऐसा कुछ। हम तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बट बेस तो हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस तो यही रहेगा, और परपेंडिकुलर यहां पर गया हुआ है, राइट। तो ये वाला हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइट और वो हो जाएगा बेस। अब ध्यान से सुनो, तो हमने क्या लिखना है, बेस। तो बेस इस केस में क्या है, AD, और हाइट हमारा क्या है, दैट इज M। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इनको मैं कंपेयर करता हूं, इनको मैं रेशियो निकालता हूं, क्यों, ध्यान से समझो। हमने इसकी और इसकी बात करी, तो हम इस साइड का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इनका निकालता हूं रेशियो, दैट इज एरिया को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एक साइड वाले को हम पहले लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या आया था, हाफ इंटू CD इंटू ME होल डिवाइड बाई हाफ इंटू AD इंटू ME। तो देखो मेरे भाई, हाफ से हाफ कैंसिल, ME से ME कैंसिल, तो बचा क्या, तो बचा हमारा यहां पर मेरे भाई दैट इज CD बाई AD। इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया ये आपका इक्वेशन नंबर 3। चलो अब थोड़ा सा मुझे स्पेस रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा पार्ट खत्म नहीं हुआ है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, अभी भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, मचा तो देंगे हम लोग, टेंशन मत लो, आप लोग बस लव और सपोर्ट ऐसे ही बना रखो, ठीक है। चलिए ओके, यहां तक समझ में आया। अभी हमने इस साइड वाला पूरा निपटा लिया, इस पार्ट को, इस पार्ट को, वो भी तो बचा है, उस साइड की भी बात करनी है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे वापस से किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, CDE, इस वर्टेक्स पे, ठीक है,
सी डी ई, यहां पर बनाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। अब हम लोग वापस से ट्राइंगल ले रहे हैं सी डी ई, बट अब हाइट कौन सी लेंगे, क्योंकि अब उस साइड वाला ले रहे हैं, तो हमें इस वर्टेक्स से इस परपेंडिकुलर को ध्यान से देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा एन, ठीक है। अब मुझे बताओ बेस क्या बनेगा, तो आपको समझ में आएगा सर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये है अपना करस्पॉन्डिंग हाइट, और ये उधर टकरा रहा है, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, एक ट्राइंगल पे जब परपेंडिकुलर किस पे बनता है, बेस पर आके बनता है, राइट। तो अगर ये ही हमारा ऐसा मैं टिल्ट कर दूं, इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, तो ये जो आपका हाइट है ये किधर क्या बन जाएगा, बेस। ओके, अब हम लोग वैल्यू को डाल देते हैं। तो बेस हमारा क्या आ रहा है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर इजी, हाइट मतलब ये हो जाएगा आपका dn, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आई थिंक इतना सभी को समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे आप, बी डी ई, कौन सा मेरे भाई, तो इसको यहां से पहले समझो, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डी ई बी, और हाइट अब यहां पर ऐसे बन रही है, राइट। तो ये हो गई आपकी हाइट, तो इधर वाला हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन रहा है आपका बेस। आगे बात समझ में, तो ये वाला पार्ट यहां पर होगा बेस, ये होगा मेरे भाई हाइट, जब ये बेस होगा तो ये होगा हाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब इसमें बेस क्या है हमारा, तो आप बोलोगे सर बीई, और परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं दैट इज डीएन, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस साइड का भी तो रेशियो निकालूंगा। इस साइड का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई सी इंटू डीएन होल डिवाइडेड बाई, या होल डिवाइड नहीं करके, अभी हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, कभी इक्वल्स टू का साइन, तो एक एक को करेंगे, इसको और इसको। सो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बी ई इंटू डीएन, डीएन से डीएन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या मिला मेरे भाई, आप बोलोगे सर ई सी बाय बी, इसको मान लो मेरे को इक्वेशन नंबर 6। इससे हमें क्या मिला कि भाई सी डी बाई ए डी और ई सी बाई ई बी, ये चीज मिल गई, या बी ई बोल लो, दो चीजें मिल गई, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। बट अब कैसे, यहां पर तो ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, यहां पर भी एक ट्रायंगल 3 बन रहा है यहां पर, तो हमें एक कॉमन बेस चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो इनमें, इसको मैं रब करता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं हर एक चीज बहुत डेप्थ में समझाई है, और कैसे लग रही है वीडियो जरूर बताना। देखो ध्यान से, अगर आपको मैं बोलूं ये है ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर दोनों का कॉमन बेस आ रहा है ये, जैसे अगर मैं मान लेता हूं डीई, राइट। और अगर मैं ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ऐसा कुछ, ठीक है, इसको अभी हटाते हैं। हाँ, अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर भी इसका बेस क्या आ रहा है, कॉमन, इसमें क्या आ रहा है डीई, तो यहां से हमारा बेटा एक और इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा, हमें समझ में आया एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस आर हैविंग एरिया एज इक्वल। क्या ऐसा होता है, थोड़ा सा सोचो मेरे भाई, देखो मैं चीजें इसलिए मैनिपुलेट करूंगा, थोड़ा सोच पाओ, हमें वही चीज बता दो जो आप साल भर से पढ़ के आ रहे हो अपने टीचर से, या फिर अपने यूट्यूब के फेवरेट टीचर से पढ़ के आ रहे हो, स्कूल के टीचर से, ट्यूशन टीचर से, डजंट मैटर, राइट। बट मैं वो चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सोचो मेरे भाई कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या होने वाला है, क्या होगा। दो चीजें तो निकल गई, प्रूफ होने वाला है, बस एक स्टेप और, लास्ट चीज चल रही वो आप मुझे थोड़ा सा सोचिए, पॉज करो वीडियो, सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ, टेक योर टाइम। तो सोच लिया मेरे भाई, चल मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE, ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों क्या, आप देखो सेम बेस पे आ रहे हैं,
दोनों किस पे है बेटा, सेम बेस पे, किस पे, आर ऑन दी सेम बेस। जब कभी भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे होते तो क्या होता है, तो ये बेसिकली एक थ्योरम है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे बन रहे हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। उनके एरिया क्या होते हैं, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। ये 6 था, ये 7। ध्यान से समझना मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं जब कभी भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं और उनके जो बेस है, ध्यान रखना, जब कभी भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है, चाहे वो ऐसा हो या फिर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं इस तरीके से, ये तो यहां पर ये बेस हो जाएगा। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल के बेस सेम होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। सो अब यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 3, 6 एंड 7 हम बोल सकते हैं यस जो रेशियो है वो इक्वल। क्या है रेशियो हमारा इक्वल, दैट इज सी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ई सी या सी ई बोल लो आप बाई ई बी। ये आपका आ गया बीपीटी का प्रूफ। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बीपीटी। हर एक चीज मैंने बहुत बारीकी से डिटेल में समझाई है। अगर नहीं समझ में आया ना भाई तो कमेंट बता देना कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अब बीपीटी समझ लिए, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 10 साल में वो कई बार आए हुए हैं। सो लेट्स डू दैट एंड देखते हैं कि हम उस चीज का वहां पर एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीपीटी से जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। कब कब 2013, 2010 एंड 2019 रिसेंटली आया हुआ है। देखो काफी टाइम से रिपीट हो रहा है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, इसके साइड्स हैं AB, AC और BC। बोले जा रहा है एक लाइन है, तो हमने बोला ठीक है एक लाइन L है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, D और E पे। तो हमने बोला ठीक है ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया। अब बोल रहे हैं इज पैरेलल टू BC। ये वाला जो D पैरेलल है किसके, BC। ये हमें बता दिया, हमें क्या प्रूफ करना है, AD बाई AB, AD बाई AB, AE बाई AC, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप देखो सर यहाँ पर पैरेलल हो रही है दो साइड्स, मिड पॉइंट बीपीटी थ्योरम जैसा कुछ हो रहा है सर यहाँ पर। हाँ भाई वैसा ही कुछ होगा, थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, समझते हैं क्या। तो सबसे पहले मेरे भाई गिवन लिखो क्या क्या चीजें दे रखी है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि AB एक साइड है और AC एक साइड है, जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर D है और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट E है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, ये चीज दे रखी है। अब हमें प्रूफ क्या करना, तो आप लिखोगे मेरे भाई दैट इज टू प्रूफ में हमें लिखना है AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। ठीक है, तो क्या है हमें लिखना है भाई, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा आ जाओ वापस। अब ध्यान से देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आप सभी को बीपीटी थ्योरम याद आ रही है कुछ, तो हम लोग बीपीटी थ्योरम का वापस यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होता था बीपीटी थ्योरम में कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है, जो साइड्स आ रहे होंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बीपीटी थ्योरम से रेशियो में बताऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं AD बाई DB, AD बाई DB ये साइड का हो गया, इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AE बाई EC के इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ AE बाई EC के इक्वल, ये इसको मान ले अपन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोलो यही चीज लानी थी मुझे तो साइड AD चाहिए था ऊपर, लेकिन नीचे AB चाहिए था। यहाँ तो DB आ रहा है, यहाँ ऊपर AE है लेकिन यहाँ पर तो AC चाहिए, नीचे नहीं आ रहा। अब हम कैसे बनाएंगे, देखो AB कब बनेगा, AB बनेगा किसका टोटल से, AD और DB का टोटल क्या है AB। ऐसे आप देखो AE और EC का टोटल क्या है, तो आप बोलोगे सर AC। तो हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को उठाएंगे, दैट इज AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब इसी इक्वेशन में +1 करूंगा, ध्यान से देखना मैंने क्या करा है, क्यों करा है।
क्योंकि मुझे ऐड करना है, टोटल बनाना है ए बी और ए सी, तो मैं यहां पर उसका यूज करूंगा। +1 ऐड करते क्या होगा, ए डी और डी बी दोनों ऐड हो जाएंगे। कैसे सर, समझ नहीं आया, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो डी बी और 1 कैल्शियम डी बी, ये क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी बी। क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए डी प्लस डी बी, राइट? बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब ध्यान से देखो, ऐसे ये ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, ये बन जाएगा। अब देखो ए डी और डी बी टोटल कितना बन रहा है, तो हम बोलोगे सर ए बी बन रहा है, बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। ए ई प्लस ए सी क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। अब देखो आप, ए बी आ चुका है, ए सी आ चुका है, ए डी और ए ई गायब हो गए। अब आप देखो डी बी और इसका रेशियो इक्वल था, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं ये इक्वेशन 2 है, तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, क्या हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। देखो अगर मैं इसको देखूं, यहां भी ए डी है, यहां डी बी है नीचे, राइट? यहां पर ए ई है और यहां पर ई सी है। डी बी और ई सी ये दोनों के सेम है, राइट? और मुझे क्या चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, तो मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूं। अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, डी बी बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, चेंज कर दिया क्योंकि मुझे नीचे ए बी चाहिए, इसमें नीचे चाहिए था। अब अगर मैं इसका और इसका जोड़ बनाता हूं, यहां पर भी डी बी है, यहां पर भी ई सी है, यहां पर भी डी बी है, यहां भी ई सी है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करता हूं, 1 और 3 को कंपेयर करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी, दैट इज ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। अब बताओ क्या आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स में आता है, कई बार मल्टीपल टाइम्स आया, इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं, आने के चांसेस हैं, ठीक है? चलिए अब थोड़े और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, जहां पर हमें लेंथ निकालनी होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं और आने के इस साल भी पूरे चांसेस हैं। दैट इज योर TYQ दिस ईयर क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व दैट। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार आया हुआ है, दैट इज 2009, 14 एंड 18, ठीक है? थोड़े गैप में आ रहा है, तो हो सकता है चांसेस बन सकते हैं इस बार आने के। क्या बोल रहे हैं, इफ PS by SQ, PS by SQ is equals to PT by TR। ये तो बीपीटी थ्योरम में बता दिया पहले ही, साइड्स आर इक्वल रेशियो, ठीक है? इफ PST ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू PRQ एंगल 2 के, ठीक है? प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आ गया हमारा वर्ड, मैंने इसलिए बोला था, ये ऐसी चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं, आ गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके 2 साइड्स को इक्वल करेंगे और हम 2 एंगल को इक्वल करेंगे। अगर ऐसा होगा ट्रायंगल, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेयर द 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है? ओके, अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में किया गया चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं गिवन, तो गिवन ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, आपको बने नहीं बने एग्जाम में डजंट मैटर, गिवन टू फाइंड आउट प्रूफ। भाई अगर कोई क्वेश्चन मान लो गलती से नहीं बन रहा, छोड़ के मत आना, क्वेश्चन नंबर डालना, डायग्राम बनाना, गिवन टू प्रूफ फाइंड आउट लिख के आ जाना, थोड़ा सा बीपीटी का स्टेटमेंट लिख देना, कुछ तो नंबर निकलेंगे। मैं कह रहा हूं छोड़ना मत कोई क्वेश्चन, ब्लैंक मत आना, ठीक है? और वैसे इतना है कि भाई जितना करा दिया ना भाई, अगर इतना अच्छे से कर लिया, पूरा बना के आओगे, बट हो सकता है ना रेयर केस भी हमें लेके चलना है, हमारे पास अल्फा प्लान बीटा प्लान दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सर पढ़ लिया अब तो बन जाएगा, नहीं यार, हो सकता है घबराहट तुम्हें भी हो रही होगी, तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो सकता है तुम शायद घबरा जाओ, नहीं बने या भूल जाओ, उसके इसमें खाली मत छोड़ना पेपर, इतनी सी चीजें करके आना, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ भाई अच्छे नंबर निकल जाएंगे डेफिनेटली। ये मेरा बिलीव है और ये बिलीव आप भी अपने बनाइए, कर सकते होगा और हो के रहेगा, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। सो हमें पहले क्या क्या चीज दे रखी है, तो हमें दे रखा है भाई PS by SQ is equals to PT by TR,
ये हमें दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है कि एंगल पी एच टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें दे रखा है। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर है ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रूफ की, टू प्रूफ था ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो कि इसके जो रेशियोज दे रखे हैं पहले से इक्वल, मतलब पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ये कहां से आया, ये तो बीपीटी थ्योरम से हो गया, बीपी टी थ्योरम, राइट, जहां पर रेशियोज इक्वल डिवाइड होते हैं। बट अगर मैं इसका बोलूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं अभी आगे समझाने वाला हूं, घबराओ मत, इसको यहीं पर थोड़ा सा माइन्यूट में समझो और इसको थ्योरम हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो इसका बीपीटी, जब कभी भी एक साइड पैरेलल होती थी, ठीक है, सॉरी, यहां पर अगर आप देखिए एक लाइन पैरेलल होती तो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होते थे। अब यहां पहले साइड दे रखा है, तो अगर जब साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो, मतलब ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, ये हुआ ना सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ध्यान से सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत हो। देखो बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी बोलता है कि सर जब कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर साइड्स इक्वल रेशियो में हैं तो जो लाइन बन रही है वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी, समझ गए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो हम यहां से बोल सकते हैं ओके एच टी इज पैरेलल टू क्यू आर, यहां से चीज समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर दिया हुआ था पी एस टी इक्वल्स टू एंगल क्या, पी आर क्यू, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़ा होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। हमने पढ़ा था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, 6 7 से पढ़ के आ रहे होंगे। और इस टाइप के एंगल जब इक्वल होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पी एस टी इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, या फिर ऐसा भी लिख लो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 2, और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखो क्या कि सर यहाँ भी पीएसटी है, यहाँ भी पीएसटी, अगर हम कंपेयर करते हैं ये भी पीएसटी ये भी पीएसटी, तो हम ये कह सकते हैं ना क्या पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब क्या सर, मतलब ये है भाई अगर 1 3 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, और क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 2 और 3 भी इक्वल होगा, ये और ये। अब देखो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो हम बोल सकते हैं यस एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स, मींस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये आ गया इक्वल एंगल। अब एंगल इक्वल है मतलब साइड भी इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे ओके पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। अगर इस और ये एंगल दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है मतलब दो साइड्स भी इक्वल होंगी, और अगर इक्वल होंगी तो हेंस प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आई प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई थी कि भाई बीपीटी का कैसे यूज करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल का कैसे यूज करना है, उसका कन्वर्स हमने कैसे यूज करा, और उसके थ्रू कैसे कि दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड ऑटोमेटिक हो रहा होगा, ठीक है। चलो और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी है, और वो क्वेश्चन रिपीट होके पीवाईक्यूज में भी आए, तो सेम क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप करो प्रैक्टिस कि इस बार भी आएगा ही आएगा डेफिनेटली, तो आप मजा के आओगे। तो चलो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन कराता हूं जो 1 मार्कर 2 मार्कर में जनरली आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वैसे 2012 2014 एंड 2018 कई बार आया हुआ है, ठीक है, और ये 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइड, यहां पर ये साइड की वैल्यू है, इस साइड की वैल्यू है, इस साइड की वैल्यू है, ये साइड वैल्यू हमारे पास नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स को आप देखो, इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक लाइन पैरेलल है, साइड्स इक्वली रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, जो बीपीटी से हम लोग करते थे, राइट। बीपीटी हम क्या करते थे भाई कि एक लाइन पैरेलल होती थी, उसके साइड्स इक्वल या डिवाइड होते थे सेम रेशियो में, राइट, सेम रेशियो में डिवाइड होते थे। ये हमने बीपीटी में कई बार पढ़ा है। उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर अब हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको बीपीटी के थ्रू लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई C। कहां से आया ये, बीपीटी थ्योरम से आया, ठीक है। अब इस सब की वैल्यू को पुट कर दो, तो AD की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं x। क्या मान लेंगे कि x सेंटीमीटर है। अब आप देखो मैंने रेशियो को सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे फाइनली x निकालना है तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1.5 सेंटीमीटर इंटू x 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, जिसको आगे हम लिखें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होल डिवाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 है, देखो 1 बाई 1.5, तो इसमें कितना जीरो है, एक जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 बाई 10 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 बाई 15 और मान लो यहाँ पर 3 था तो ये क्या बन जाएगा 30 बाई 15। वही चीज यहाँ पर होगी, ये बन जाएगा 30 बाई 15, 15 2 सा 30। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई 2 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बीपीटी का एप्लीकेशन, राइट। तो हमें यहाँ पर साइड को रेशियो में लिखना है, रेशियो में लिखने के बाद उसकी सारी लेंथ निकल सकती है। अब ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन की वैल्यू आप लोग निकालने की कोशिश करिए, देखिए क्या आप इसकी एमपी की वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं। 3 चीजें दे रखी, चौथी चीज आपको निकालनी है। सेम क्वेश्चन सेम टाइप कई बार आया हुआ है और बीपीटी का यूज करना है और आंसर आपके सामने होगा। जस्ट ट्राई इट, डू इट फास्ट, कोशिश करो, आएगा, बहुत इजी है, आराम से निकाल दोगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, बीपीटी लगाओगे आप, बीपीटी लगाते क्या बनेगा एमपी बाई एमक्यू एंड पीएन बाई एनआर, ये हो गया रेशियो। एमपी की वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं x। एमक्यू की वैल्यू कितनी है 7.2, पीएन की वैल्यू क्या है 1.8 और एनआर की वैल्यू है 5.4। यही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इधर ही रह गया 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4, ये हो गया। अब इसका डेसिमल हटा देता हूं मैं, सो मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 18 इंटू 7.2। ध्यान से देखिए, एक डेसिमल तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 5.4 है तो 54, अपॉन में 10 आता जो कि मैं ऊपर डायरेक्टली भेज रहा हूं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, 3 2 जा सॉरी, एक बार इसको एक सेकंड अच्छे से करता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेशन में। एक एक स्टेप में करते हैं, शॉर्टकट देखो मैं मारता हूं तो ये गंदा हो जाता है काम और हो सकता है गलती भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये चीज आपको भी ध्यान देना है कि आप भी इन चीजों को केयर करें। 18 इंटू 72 इंटू 10 और ये हो जाएगा 54 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, ओके। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जिससे गंदगी भी ना हो और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 72 बाई 3 इंटू 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। सो x की वैल्यू आ जाएगी 24 बाई 10। अगर मैं फाइनली बोलूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका आंसर क्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो बताइए कैसा लगा, मजा आया इस क्वेश्चन को करके? बिल्कुल आया होगा। चलो दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ पीपीटी। अब चलो कुछ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स भी होते हैं उसका भी कुछ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में टेक्स्ट में भी है और कई मल्टीपल टाइम्स आए। मैंने बोला ट्रायंगल्स अगर आपको करना है सिर्फ क्या करो, एनसीईआरटी करो मेरे भाई, बाहर मत जाओ, ना आरडीएच हो ना आरएस हो, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, पीवाई यूज कर लो, या फिर मेरे से कोई भी एक वन शॉट पकड़ लो, कोई भी किसी का भी लेक्चर देख सकते हो आप, मेरा भी देख सकते हो, किसी और का, आपको जिसको समझ में है, राइट। और
उसके सारे पीवाईक्यूज यहां पर और वो निपटा दो और एनसीईआरटी कर लो, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरे 10 से 15 साल में जो पीवाईक्यू एनालाइज करा ना, ये उसकी एश्योरिटी है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन 2015, 1913 एंड 2023 रिसेंट में आया हुआ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप डेप्थ में जो चीज कहना चाह रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, क्या क्या चीजें गिवन है वो देखते हैं। क्या लिखा है, इफ LM इज पैरेलल टू C, LM किसके पैरेलल है, CB, ये इसके पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CB। ठीक है, प्रूव दैट AM by AB, ओके, AN by AD। तो ये बीपीटी जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ सर बीपीटी जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, गिवन लिखो। क्या लिखोगे भाई, गिवन में आप देखो LM इज पैरेलल टू CB दे रखा है, पहली चीज। दूसरा दे रखा है LN इज पैरेलल टू CD, ये दो चीज दे रखी है ना। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो आप लिखोगे सर टू प्रूफ। सो टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है, AM by AB is equals to AN by AD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। अब आप देखो गिवन देने का क्या रीजन है, क्या होगा उसका मकसद, अब आप ध्यान से समझना। यहां पर दे रखा है LM इज पैरेलल टू C, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, इसको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूं, ट्रायंगल ऐसा कुछ है ये फिगर। ठीक है, ये ओके, LMABC। अब इसको हल्का सा मैं टिल्ट कर देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसा कुछ। ये है BC, ये है ML और ये है AML ALC। अब ये इसके अगर पैरेलल है तो ये रेशियो ये और ये इक्वल होंगे बीपीटी के थ्रू। समझ में आई बात, इसको मैंने बाहर निकाला, मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल इन द रेशियो। तो हम क्या बोल सकते हैं, केस फर्स्ट अगर हम लोग इसको बना के डायग्राम से करें तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ABC वेयर एंड या जो भी था LM इज पैरेलल टू CB। अगर ये पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं ओके, दैट इज AM by MB इक्वल्स टू AL by LC। फर्स्ट कैसे हुआ, बाय बीपीटी थ्योरम। क्या बात सभी को समझ में आई, जब ये इसके पैरेलल है तब ये वाला साइड रेशियो में, ये वाला साइड ये वाला रेशियो में। यहां भी समझते हैं, ये वाला इसके पैरेलल है तो ये इसके रेशियो में, ठीक है, और ये इसके रेशियो में। अब ऐसे नीचे वाला पार्ट भी, तो नीचे वाला को समझते हैं, टुकड़ों में चीजों को तोड़ा करो तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आया तो मुझे लग रहा है आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो पॉज करना, वापस रिवाइंड करके देखना, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं करके जरूर जाना। ठीक है, चलो अब नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। इसको हल्का सा टिल्ट करें, चलो ये ऐसा टिल्ट होकर बनेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा DC, A ऊपर, ये आ जाएगा N और ये। अब ऐसा 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 हो सकता है बीपीटी से, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, तो लिख दो ना भाई अगर हो सकता है। तो अगर हम अपना देखें केस टू में हमें क्या दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, जहां पर हमें दिख रहा है LN इज पैरेलल टू CD, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ओके, दैट इज AN by ND इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू AL by LC। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आया ये, बाय बीपीटी थ्योरम। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था AM by MB। ठीक है, AM by AB, अच्छा हाँ, AM by AB इज इक्वल्स टू AN by AB। ठीक है, अब आप देखो यहां पर AL LC दोनों सिमिलर हैं, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करेंगे,
तो ये दोनों चीज तो सेम है, ये हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तुम्हारा बचेगा AM बाई MB इक्वल्स टू, यहां पर था AN बाई ND। अब आप देखो आधी चीजें आ चुकी हैं, AM बाई MB, AN बाई ND, लेकिन नीचे हमें क्या चाहिए, AB, टोटल चाहिए। हमें क्या चाहिए मेरे भाई, टोटल चाहिए। अब इसको अगर मैं घुमा दूं, उल्टा कर दूं, उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर, मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई कि अगर मैं इसको लिख दूं ऊपर नीचे, जैसे MB नीचे मैं ऊपर लिख दूं, क्योंकि मुझे टोटल नीचे क्या बनाना है, AB बनाना है, इस रीजन से कर रहा हूं, ठीक है। तो MB ऊपर भेज दिया, AM को नीचे भेज दिया, ND को ऊपर भेज दिया और नीचे AN आ गया, ठीक है। अब मैं वापस इसमें क्या करूंगा, +1 कर देता हूं, MB AM +1 ND AN +1, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कैसा बनेगा, MB + AM बाई AM, ठीक है, और ये हो जाएगा ND + AN बाई AN, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा भाई रब करना पड़ेगा, ठीक है, समझाना मुझे डिटेल में चीजें, इसलिए अब देखो MB + AM, MB + AN क्या होगा, तो आप बोलोगे सर AB, राइट, नीचे क्या था AM इक्वल्स टू, ऐसे मैं बोल रहा हूं ND + AN, तो क्या होगा AD, आप बोलोगे सर AD, नीचे क्या था AN, लेकिन आप ध्यान से देखो हमें तो AM ऊपर चाहिए था, तो इसको फिर उल्टा कर दो, चेंज, तो हमारा AM बाई AB आ जाएगा इक्वल्स टू AN बाई AD आ जाएगा। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई ND AD, सॉरी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को निपटाया, इन दोनों ट्रायंगल्स को निकाला, तो यहां से एक इक्वेशन बनी, यहां से एक इक्वेशन बनी, दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, टोटल लेंथ आ गई, और इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। तो ओवरऑल इसमें क्या यूज करा हमने, बीपीटी का यूज करा। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस, राइट। चलो, सो अभी थोड़ा सा टाइम मुझे कमी मिल रही है, बट आई होप आपने अगर पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखी, आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। तो इससे ज्यादा और एडवांस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज जितने भी हैं, मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। सो टिल देन प्रैक्टिस मोर, लर्न मोर, और इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी चीजें और डिटेल में कवर करेंगे, जहां पर मैं सिमिलैरिटी ऑफ पूरा ट्रायंगल्स को खत्म कर दूंगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू।